एक कोई व्यक्ति चंगाई पाने के बावजूद अगर वो उद्धार नहीं पाया तो वो नरक में जाएंगे। लेकिन एक पापी व्यक्ति अगर उद्धार पा लिया, चंगाई के बिना भी वो स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन आज ऐसा एक ट्रेंड देख रहा है, लोग चंगाई के पीछे भाग रहे हैं। चंगाई सभा, भीड़ जहाँ पर इकट्ठे हो रहा है वहाँ पर जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 4 आयत में यीशु ने इस प्रकार कहा, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। ये इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग, मतलब जो मन से बुरे हैं, जो बदलना नहीं चाहते हैं, जो यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखना नहीं चाहते, वो क्या ढूंढते हैं? चिन्ह और चमत्कार को ढूंढ रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना ये है, आप में से कोई इस लिस्ट में ना पड़े। ठीक है, चिन्ह और चमत्कार होते रहेंगे, चंगाई छुटकारा प्रभु की इच्छा के अनुसार मिलता रहेगा, लेकिन आपको उन सब से बढ़कर किसको चाहना है, किसके पीछे करना है? यीशु मसीह। नहीं तो क्या होगा? अंतिम दिन में जब यीशु मसीह आएगा, क्या करेगा? क्या यीशु मसीह आपसे क्या बोलेगा? हे चंगाई छुटकारे के पीछे भागने वाले, आ जाओ। हाँ, ऐसा बोलेगा? नहीं, फिर बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम तो इस चर्च को छोड़कर दूसरा चर्च गए थे चंगाई के लिए, वो छोड़कर दूसरी जगह गए थे। हाँ, आज लोग दूर दूर जाने के लिए तैयार है, हज़ारों किलोमीटर भी चलने के लिए तैयार है, जबकि आप जहाँ हैं वहाँ पर यीशु उतर आ सकते हैं यदि आप मन से पुकारे थे। तो इन दिनों में आप ऐसी शिक्षाओं में, ऐसे गलत उपदेश के पीछे, गलत संगति के पीछे ना भागे। प्रभु चाहते हैं कि हम एक जयवंत मसीह जीवन बिताएं। एक मसीह को एक ही विरोधी है, लेकिन वो अलग अलग फ्रंट में, अलग अलग तरीके से हमसे लड़ने की हमेशा प्रयास करते हैं। कौन कौन है वो? संसार, शरीर और शैतान। वर्ल्ड, फ्लैश एंड द डेविल। शरीर, संसार, शरीर और शैतान, ये तीनों से आपकी लड़ाई। और खास करके संसार कहाँ से लड़ते हैं? संसार कहाँ पर है? आपके चारों तरफ है। परमेश्वर ने आपको संसार से छुड़ाकर, चुनकर अलग किया, लेकिन इस संसार में ही रखा। तो आप संसार से घिरे हुए, तो संसार चारों तरफ से आपसे लड़ते हैं। दूसरा, शरीर कहाँ पर है? आपके अंदर है, आपके भीतर है। वो शरीर भीतर से आपसे लड़ते हैं। और शैतान, ये दोनों जब आपसे लड़ेंगे, वो मौके ढूंढकर आपके सामना करता है। The world fights around you, the flesh fights within you, and the devil fights against you. Amen. संसार आपके चारों ओर से आपसे लड़ रहे हैं, आपका शरीर आपके अंदर से आपसे लड़ रहे हैं। शैतान आपको सामना करने के लिए मौका ढूंढते हैं। तो हमें इस पर ध्यान देना, इस लड़ाई को जीतना है, तभी हम यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश हो सकते हैं। संसार से हमें लड़ना है, उससे बढ़कर हमारे अंदर जो शरीर है उससे हमें लड़ना है। बाइबल कहते हैं कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और
लहू से नहीं। फॉर वी डू नॉट रेसल अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। मतलब एक रेसलिंग के साथ हमारा लड़ाई को तुलना किया मल्लयुद्ध के साथ। मल्लयुद्ध वो ऐसा एक युद्ध है या एक लड़ाई है जो जितने भी लड़ाइयाँ हैं, गेम्स हैं, उसके सबसे ज़्यादा शारीरिक ताकत को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब क्यों वो शब्द का इस्तेमाल किया है? वो इसलिए इस्तेमाल किया, आपके तन मन धन से आपको पूरा लड़ाई लड़ना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, आमीन। तो आज हम उस वचन एक और बार पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 तक। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इसमें से पहली एक बात जो 18 गुण या स्वभाव यहाँ पर बताया है, उसका पहली बात हमने उस दिन दिसंबर में उसके बारे में चर्चा किया था। मनुष्य अपस्वार्थी या स्वार्थी होगा। कहाँ कहाँ स्वार्थता है हमारे जीवन में, इस बात को हम देख रहे थे। व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, कलीसिया में हमारी स्वार्थता। आज हम देखेंगे दूसरा जो स्वभाव अंतिम दिनों के मनुष्य के अंदर। मनुष्य जब बोलते हैं, बाहर की मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर कलीसिया को लिखी गई चिट्ठी है, तो लोग जो कलीसिया में हैं उनके विषय में बता रहे हैं। दूसरा स्वभाव है लोगों की अंतिम दिनों में लोभी। इसका मतलब क्या है? धन को प्यार करने वाला। दूसरा था अपस्वार्थी, खुद को प्यार करने वाला। अब दूसरा गुण है धन को प्यार करने वाला। परमेश्वर ने कहा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से जब हम पढ़ेंगे, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें क्या नहीं है? पिता का प्रेम नहीं है। और 17 आयत में लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहे। जैसे मैंने बोला, संसार की बातों से हमें प्यार नहीं करना है, लेकिन वो कैसा है, वो क्या है, हमें समझने की ज़रूरत है। कैसे पता चलेगा हमारे अंदर वो लालच है या वो संसार का प्रेम, धन का प्रेम है कि नहीं? यीशु मसीह ने जब इस संसार में रहा, कई सारी दृष्टांतों को बताया, कई वचन को बताया। बाइबल के अध्ययन करने वाले शास्त्री लोग कहते हैं 38 दृष्टांत, एग्जाम्पल्स, पैराबल्स यीशु मसीह ने कहा। उसमें से 16 किसके बारे में था? पैसे के बारे में, धन के विषय में। इसका मतलब पूरा बाइबल के अंदर ऐसा कहते हैं कि 2000 से ज़्यादा वचन धन के विषय में, पैसे के विषय में बताया। इसका मतलब
क्या है, क्या धन कमाने के बारे में है, नहीं। इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा प्रेम जो परमेश्वर के प्रति है उसको छीनने वाला, उसको हटाने वाला, उसको कम करने वाला शैतान डायरेक्ट नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं। इसलिए मैंने बोला शैतान सीधे आपसे लड़ाई बहुत कम करता है, करेगा, लेकिन वो अपना एजेंट को बिठा रखा है। उसमें से एक सबसे बड़ा एजेंट है धन, पैसा। कई लोग इसको शब्द को बोलना भी नहीं चाहते, बोले कि नहीं हम बोलते नहीं है, बस पैसा नहीं बोलते हैं, बोलने से क्या बोलते हैं हम अपवित्र होता है। ऐसा नहीं होगा। पैसे के बारे में हमें सही समझ रखना ज़रूरी है। इसलिए बाइबल में इतने सारे उदाहरण वचन परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद इसके बारे में बताए। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 15 आयत कहते हैं, और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसी की संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। चौकस रहो किस बात की? कि हर प्रकार के लोभ से, सिर्फ पैसे की नहीं है, सब प्रकार के, कई प्रकार के लोभ होते, लेकिन सबसे बड़ा तो पैसे की है। मोह लोभ जो होते हैं, उन सारे लोभ से क्या करना है? अपने आप को बचाना है। लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज़्यादा धन है या सुविधाएं हैं तो मैं और खुश रहूँगा, मुझे और खुशी होगी। नहीं है। जीवन की क्या है? संपत्ति के अनुसार नहीं है एक व्यक्ति की क्वालिटी या जो आनंद, खुशी जो होती है। जो जितने पैसे हैं वो मायने नहीं रखते कि आपके अंदर वो खुशी है, संतृप्ति है, आनंद है। लेकिन परमेश्वर पर आप अगर संतृप्त है, परमेश्वर के साथ आप अगर जुड़ा हुआ है, तो आपके अंदर आनंद बहता रहेगा। हालेलुया। तो हमें इस बात को याद रखना है। आज चर्च के लोगों के अंदर भी लालच को बढ़ाने का एक सबसे ज़्यादा हाथ प्रचारकों का भी। आजकल है ना, लोगों के पास सारी सुविधा है, कोई भी प्रचार अपने मर्जी से हम सुन सकते हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से, सब जगह से। और कई यूट्यूब में वीडियोस देखो, ज़्यादा सुना हुआ, ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा सुना हुआ वीडियोस वही होता है जिसके बारे में, जो धन संपत्ति के विषय में, हाउ टू बिकम रिच, कैसे तुम अमीर बन सकता है, कैसे तुम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकता है। मैं थोड़ा बहुत देखने के लिए कोशिश किया था। बाइबल के अंदर सक्सेस शब्द बहुत कम इस्तेमाल किया। क्या शब्द? सफलता। अगर किया भी हो तो हो सकता है कुछ ट्रांसलेशन की कमी की वजह से किया, वरना उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट में जाएगा तो वो सक्सेस का मीनिंग देना नहीं चाहते। सक्सेस का मीनिंग नहीं है वहाँ। लेकिन सक्सेस की जगह में परमेश्वर चाहते हैं कि तुम फ्रूटफुल, फलवंत हो। हाँ, परमेश्वर चाहते हैं हम क्या बने? फलवंत बने। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, कोई ऐसा पेड़ आपने अभी तक देखा है जो खुद अपना फल खाते? तो फलवंत बनने का मतलब क्या है? हाँ, तुम बढ़ते जाओ, तुम्हारे अंदर बहुत फल होने दो, तुम आशीषित हो जाओ, लेकिन वो दूसरों के लिए, परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, अन्य लोगों के लिए, परमेश्वर जिसको चाहते हैं उनके लिए। अब तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए ऑलरेडी जो यदि तुम प्रभु में प्लांटेड है, यदि आपका और मेरा
जो जड़ है प्रभु में है, प्रभु के वचन में है, तो वहाँ से जो तुम्हें ज़रूरत है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जो फल तुम्हें देना है वो दूसरों के लिए। तो फलवंत होने के विषय में, आशीष बनने के विषय में बाइबल कहते हैं, अमीर बनने के विषय में, सफल बनने के बारे में बहुत कम है बताया। लेकिन आज जितना हमारा देश में हम बोलते हैं कि मसीहत का जो गिनती बढ़ रहे हैं, मसीहत की गिनती तो बढ़ रहे होंगे, लेकिन असली मसीह लोग कितने हैं वो प्रभु जानते हैं। क्योंकि भीड़ को देकर हम बोल रहे हैं, अरे वहाँ पर 25,000 लोग, वहाँ पर 30,000 लोग, वहाँ पर 1 लाख लोग हैं। क्यों भीड़ है? कल जो मैंने एक वीडियो CFC कलीसिया में डाला था, उसमें पता नहीं कितने लोगों ने देखा। कुर्सी में अभिषेक है, बैग में अभिषेक है। इस कुर्सी में बैठो तो तुम्हारे ऊपर अभिषेक आएगा, इस बैग पकड़ो, अभिषेक पाकर लोग गिर रहे। ऐसे जगह पर भीड़ ज़्यादा हो रहा है। चौकस रहना मेरे प्रिय भाई बहनों, CFC के विश्वासियों, कि आप लोग इन सारे गलत बातों के पीछे भागने वाला ना बने। आमीन। आपको जो ज़रूरत है आपका परमेश्वर जानते हैं, और प्रभु आपका ज़रूरतों को समय पर पूरा करेगा। यदि आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति में वेट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत धोखे की कारण बन जाएगा आपके लिए। वचन पर चलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो चौकस रहो हर प्रकार की लोभ से। मनी इज गुड, मतलब अगर आप उसको यूज करेगा तो वैसे वो न्यूट्रल है, निष्पक्ष है, ना वो अच्छे हैं ना बुरे हैं। लेकिन जो हम उसको लेकर इस्तेमाल करते हैं वो हमारी नैतिकता को दिखाते हैं, हमारी मोरालिटी को दिखाते हैं। हम किस प्रकार इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 20 और 21 आयत इस प्रकार लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आपका मन वहाँ लगा रहेगा जहाँ आपका धन है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका धन, आपका परमेश्वर कौन है, बहुत साफ साफ आप तय कर सकते हैं, या बता सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, या परख के बता सकते हैं आपका परमेश्वर कौन है। बाइबल का परमेश्वर है, यीशु मसीह है, या संसार का परमेश्वर, ये धन है। कैसे पता चलेगा? अगर आप परखना चाहते हैं आपका परमेश्वर कौन है, मैं एक छोटा सा बात आपको बताऊं। आपके एक दिन में 24 घंटे हैं, सबके हैं। 24 घंटों में आप किसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बात करते हैं, जिसके लिए ज़्यादा काम करते हैं, ये तय करता है कि आपका परमेश्वर कौन है। तो इसका मतलब आपको काम नहीं करना, काम पे जाओ, कोई बात, प्रभु ने काम दिया काम करो, लेकिन वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए सोचकर आप काम कर सकते हैं, धन के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं। आपका माइंड में रात को सोने के लिए लेटते समय आपका माइंड में क्या घूमते हैं, क्या चलता है, आपको सबसे ज़्यादा सोच, चिंता, परेशानी, तकलीफ, टेंशन किस बात पे आते हैं? अगर धन के विषय में है तो धन आपका भगवान है, आपका परमेश्वर है। अगर परमेश्वर के बारे में, उसके वचन के बारे में, परमेश्वर के काम के बारे में आपको ज़्यादा चिंता होती है, तो परमेश्वर आपका, जो बाइबल का प्रभु यीशु मसीह आपका परमेश्वर है। हालेलुया। साफ साफ, अभी इधर ज़्यादा टाइम नहीं है,
कि चुपके थोड़ा सावधानी से मालिश लगाकर बोलने के लिए सीधे बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि अब जिसको सुनना है वो इस बात को सुने। लेकिन आपका हृदय उसके प्रति कैसा रेस्पॉन्ड करते हैं, वो इशू है। यीशु मसीह ने जो कहा, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहे। हम देखना चाहते हैं कि एक लोभी हृदय को कैसे पता चलता है, क्या लक्षण क्या है, लालची हृदय के लक्षण क्या है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ए ग्रीडी हार्ट। लालची मन, हृदय, उसका लक्षण क्या है आज के समय पर। नंबर 1, वे हर तरह से और किसी भी माध्यम से पैसा कमाते हैं। नंबर 1, दे मेक मनी थ्रू ऑल एंड एनी मीन्स। किसी भी माध्यम से, हर तरीके से वो पैसा कमाना चाहते हैं, कमाते हैं। आज ऐसे एक समय पर हम आए हैं, लोग करते हैं और बोलते हैं कि अरे इसमें क्या, कोई बुराई नहीं, पैसा कमाना, पैसा जरूरी है। लोग हर क्या बोलते हैं, कोई उसका कोई नैतिकता नहीं है, मोरालिटी नहीं है, कोई इंटेग्रिटी नहीं है, खराई नहीं है, हर माध्यम से, हर तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। एक लालची हृदय का लक्षण है। पिछले हफ्ते में हम लोग हरियाणा में था, 2 दिन के बाइबल स्टडी थे हरियाणा के। CFC से तुलना करेगा तो बहुत यंग जवान कलीसिया, अधिक 10 साल से ऊपर कोई विश्वासी शायद इतना नहीं है वहाँ। 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल ऐसे विश्वासी। 90-100 के करीब लोग 2 दिन आए। 7 घंटे अलग अलग सेशंस में मैंने बाइबल का अध्ययन किया वहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा। लोग वजन के प्रति रेस्पॉन्ड कर रहे थे, आमीन। और रेस्पॉन्ड करके आखिरी दिन बहुत सारे लोग मना करने के बावजूद भी, मैंने बोला नहीं, सब एक को देकर सब खड़े नहीं होना, साफ साफ बताया कि जो अपना संपूर्ण जीवन यीशु के लिए समर्पण करना चाहते हैं वही लोग हाथ उठाएं और बोलते कि जिनको बैठना चाहते हैं आप बैठ सकते हैं। ये चंगाई की प्रार्थना नहीं है, छुटकारा की प्रार्थना नहीं है, अपना जीवन यीशु के लिए समर्पण करना चाहते हैं। काफ़ी लोग आंसुओं के साथ खड़े हुए। हेलो, उसके तुलना में हम तो बहुत, वहाँ पर इतना गर्मी था, 45 के करीब टेम्परेचर थे। एक कूलर के सहारे सब लोग जिंदा रह रहे थे। हर तरह से और किसी भी माध्यम से वे लोग कमाएंगे। दूसरा सिम्टम है, लक्षण है कि वे कभी संतुष्ट नहीं होते। उनके लिए काफ़ी नहीं है, जितने भी कमाओ वो काफ़ी नहीं है, संतुष्टि नहीं। क्या हमारा मन ऐसा है? आपका मन ऐसा है? संतुष्टि है? चाहे कितने भी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप संतुष्ट रहना है। प्रभु में आप संतुष्ट रहना है। चाहे कितने भी ज़रूरतें अभी भी कितने भी बाकी क्यों ना हो, आप प्रभु में संतुष्ट रहना है। हमें ये एक सौभाग्य है, एक आप धन्य लोग हैं अगर आप प्रभु में संतुष्ट हैं। हालेलुया। हमारा हृदय हमें परखने का समय है। तीसरा लक्षण है, वो क्या करते हैं? दे विल फ्लॉन्ट मनी। वे पैसे को पैसे का दिखावा करेंगे। पैसे का दिखावा। पैसे अगर प्रभु ने आपको दिया है, हम पैसे के खिलाफ नहीं है, दिया है उसको परमेश्वर की आदर के लिए, उसकी आराधना के लिए इस्तेमाल करो, मैं दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, कल रात आप में से सभी, मुझे विश्वास है कि अपने अपने घर में
चाहे वो किराए का हो, अपना हो, छत के नीचे सोया। लेकिन जिस देश में हम रहते हैं, लाखों लोग कहाँ पर रहे? कल रात सड़कों में सोए। दिल्ली में जाकर देखना कि वो हर साल गिनतियां बढ़ रहे हैं सड़कों में सोने वालों की। तो ऐसा देश में जब हम अपने पैसे का, धन का दिखावा करेगा, ये घमंड और लालच नहीं है, फिर क्या है? आमीन। चौथा पॉइंट है, वे ज़रूरतमंदों को कुछ भी नहीं देता या उसकी मदद नहीं करते। दे डोंट हेल्प अदर्स इन नीड। जो दूसरों को मदद करने का एक मन उनके अंदर नहीं है। बहुत जल्दी एक पैराबल बाइबल के पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 1 से कुछ आयतें पढ़ेंगे। समय को बचाने के लिए मैं ही पढ़ूंगा, आप सब देख सकते हैं। मैंने पहले से वजन तो दिया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही पढ़ते जाऊंगा, समय कम है। और ये बाइबल के अंदर सबसे वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पैराबल्स, सबसे ज़्यादा गलत समझा एक उपमा है या उदाहरण है। लूका 16:1 से। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता। सो उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाए जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। और उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरी स्वामी का क्या आता है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर दूसरे से पूछा, तुझ पर क्या आता है? उसने कहा 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा कि अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वे बहुतों में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिल रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे टट्टों में उड़ाने लगे। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि इसके अंदर जो स्वामी है, जब उसका दास, उसका भंडारी जब गलत किया उसका तारीफ क्यों किया?
क्योंकि ये उपमा यीशु मसीह अपने लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए ऐसे चतुराई से इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ये कहकर उस व्यक्ति ने जो गलत काम किया उसकी तारीफ नहीं कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि वो कितना चतुर था, वो कितना श्रूड था, कितना स्मार्ट बना अपने भविष्य को बचाने के लिए। उसी प्रकार तुम भी क्या बनना है, अधर्म का काम नहीं करना लेकिन चतुर बनना है। हालेलुया। चतुराई हमें सीखना है। उस वहां पर साफ लिखा है कि ज्योति के लोगों के अंदर उतना चतुराई नहीं है जितने अंधकार के लोगों में है। वो अंधकार के धन, अधर्म के धन कमाने के लिए चतुराई से काम करते हैं, लेकिन हम जो ज्योति के संतान हैं हमें भी चतुराई से काम करना है। किसके लिए? अपने राज्य के लिए कुछ कमाने, स्वर्ग राज्य में कुछ फ्रूट्स, कुछ दोस्तों को हमें पाने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को, फरीसियों को, वो लोग ही थे इसलिए वो उस वचन को स्वीकार नहीं कर पाए। श्रूडनेस, चतुराई का अर्थ क्या है? चतुर और रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक और रिसोर्सफुल होता है। चतुर व्यक्ति क्या होता है? वो अपने समस्या को स्पष्ट रूप से समझेंगे। चतुर व्यक्ति वो है जो अपने समस्या, क्यों ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आया, एक बार दो बार होने से क्या तुरंत उसको समझने की कोशिश करेगा। ये चतुर व्यक्ति है। दूसरा क्या है? उसको जानेंगे कि इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा कदम चतुर इसलिए है, हमें चतुर ऐसे बनना है कि पहले हमें अपनी समस्या को सही से समझना है। कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम वचन से भटके हुए हैं, क्यों हमारे जीवन में सही आशीषें नहीं है, ये हमें समझना है। वो चतुराई से ही हम समझ, कौन सी? शरीर की चतुराई से नहीं, आत्मिक चतुराई से। आपकी आत्मिक आंखें जब खुल जाएंगे आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कहाँ आप गलत हैं, कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ मुझे सही होना है। हालेलुया, आमीन। और जब आपको पता चलेगा क्या गलत है तो साथ साथ एक चतुर व्यक्ति को मालूम पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है। इसको पता चला तुरंत, बेशक उसने गलत रास्ता तो अपनाया, गलत काम किया, वो बात नहीं है, उस गलती को छोड़ो, लेकिन उसकी चतुराई देख लो। उसी प्रकार हम आत्मिक जीवन में भी चतुर बन। तीसरा, जब पता चलेगा कि क्या करना है, हमें उस वचन के अनुसार उस काम को करने के लिए कदम उठाना या उस पर चलना है। हमें उस पर चलना है, लागू करना हमारे जीवन में, इसको पूरा करने, तभी आप चतुर बने। हेलो, हमें कनेक्शंस बहुत कम है आज, मेरे वजन से कनेक्टेड बहुत कम लोग हैं। कोई बात नहीं, हाँ, हो सकते तो दोबारा फिर प्रचार करें, यूट्यूब में भी डालेंगे इसको, दोबारा सुन लेना, क्योंकि ऐसे बातों को आप सुनना नहीं चाहेंगे शैतान, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा लड़ाई इसके ऊपर है। धन के ऊपर आपने जय पा लिया तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वजन भी हमारे अंदर न जाने का एक मुख्य कारण कि हम संसार और संसार की वस्तुओं की चिंताओं से भरे। हालेलुया।
एक व्यक्ति भी आमीन नहीं बोला। 4 बातें जो आपको इस घटना से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो हम नहीं करना चाहिए। अपने पैसे से 4 बातें जो हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है, हम पैसे को क्या नहीं करना, व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहा था वो भंडारी, क्या कर रहा था, वो अपने मालिक के पैसे को, धन को उड़ा रहा था। हम क्यों पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं या गलत खर्च करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि पैसा जो मेरे हाथ में है, मेरे खाते में है, वो किसका है? मेरा है। मैंने 10% दे दिया, अगर दिया तो, या 5 दे दिया ना, बाकी जितना है वो मेरा है, नहीं है। अगर आप गलत फहमी में हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 10 देने के बाद जो 90 आपके लिए प्रभु ने दिया है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपका नहीं है। वो किसका है? परमेश्वर का है। आप इस्तेमाल करो, खर्च करो, कोई बात, परमेश्वर नहीं मांग रहे, लेकिन आपको लेखा देना पड़ेगा एक दिन। उस 90 को भी आपने कैसे खर्च किया, उसका लेखा परमेश्वर जरूर आपसे लेगा। इसलिए डोंट वेस्ट मनी। धन को सही इस्तेमाल करो, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ में उसको उड़ाना नहीं। तो डोंट वेस्ट मनी, नंबर 1। नंबर 2, डोंट लव मनी। पैसे से प्यार मत, पैसे से प्यार मत कर। मैं आप लोग सोच रहे हो कि ये तो पता नहीं आज का संदेश कहाँ जा रहे हैं, आखिरी में एक और ऑफरिंग लेगा क्या? पादरी साहब सारा पैसा लेके भागने वाले के? नहीं भाई, मुझे आपके पैसे की, मुझे अपने पास जो पैसा है उसका भी जरूरत नहीं। नो, आई डोंट नीड, आई एम हैप्पी इन माय लॉर्ड। पैसा कल जरूरत है, परसों जरूरत है, वो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते। कोई बात नहीं, ज़रूरतें आते रहेंगे, अगर वो जेन्युइन नीड है तो प्रभु पूरा करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इच्छाएं आते रहेंगे, वो परमेश्वर के हाथ में है, मुझे देना है नहीं देना है। मैं प्रभु में संतृप्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति प्रभु में संतृप्त हो। चाहे आपका कितने भी पैसे हो या कमी भी हो, आपके कमी में भी आप प्रभु में संतृप्त रहना है। डोंट लव मनी। पैसे से प्यार मत करो। प्यार परमेश्वर से और सिर्फ परमेश्वर से करना। आमीन, हालेलुया, आमीन। रुक के काफ़ी बातें बोलने के लिए है, लेकिन टाइम नहीं। आपके पास 2 स्वामी नहीं हो सकते। उधर लिखा है ना, आप या तो परमेश्वर से प्यार करेगा या धन से प्यार करेगा, पैसे से प्यार करेगा। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि परमेश्वर का डायरेक्ट विरोधी तो शैतान है, लेकिन शैतान का नाम क्यों नहीं लिया वहाँ? क्योंकि शैतान डायरेक्ट आपके पास आएगा तो आप में से कोई उसको क्या नहीं देगा, मौका नहीं देगा। इसलिए उसने सबसे बेस्ट अपना एजेंट को बिठा रखा है, वो धन, पैसा है। और आपका डिवोशन, आपका प्रेम जो परमेश्वर के प्रति जाना चाहिए, आपका मेहनत, आपका सोच, वो सब कुछ वो लेके जा रहा है, पैसा लेके जा रहा है। हालेलुया, आमीन। सो प्लीज बी केयरफुल, डोंट लव मनी। ये सब कुछ जो शुरुआत में हमने वचन पढ़ा था ना, पहला ही गहना में, संसार और उनकी सारी वस्तुएं क्या हो जाएगा, जाती रहेगी। इट विल ऑल बी वैनिश्ड, वो सब कुछ। एक बात और मुझे बोलना था, आपको सही समझ रखना है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, उनके साथ निवासी, ये किसका है? परमेश्वर का। पृथ्वी, अर्थ एंड ऑल इट्स क्रिएशन एंड इनहेबिटेंट्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड। संसार और जो कुछ उसमें है वो किसका है? नहीं, शैतान का है। संसार अलग है, पृथ्वी अलग है। पृथ्वी के अंदर जो सिस्टम आज
जो गवर्निंग, जो रूल जो चला रहे वो शैतान है। इसलिए उसने ये सारे चीज़ें बना रखी है, चमकाने वाली, चमकने वाली चीज़ें। इसलिए मैंने बोला दुनिया, संसार आपके चारों तरफ से आपसे लड़ रहे। कहीं भी देखो, कहीं भी मोड़ो, क्या दिख रहा है? ऐसे ऐसे चमकने वाली चीज़ें। और हमें लगता है कि काश मेरे पास भी होता, काश ये मुझे, काश मैं ऐसा कर। भाई और बहनों, उस लड़ाई में आप शैतान को अनुमति नहीं देना जीतने के लिए। बोलना नहीं, मुझे वो चाहिए नहीं, मैं प्रभु में संतृप्त हूँ। I am satisfied and content in my Lord। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है वो प्रभु जानते हैं, वो देगा। उसके बिना, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उसके पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा स्वामी पैसा नहीं, परमेश्वर। डोंट लव मनी। तीसरा, धन पर भरोसा ना करें। धन पर भरोसा ना करें। आपकी सुरक्षा आपके धन में नहीं है। सिक्योरिटी, आज लोग सिक्योर होने के लिए धन कमा के बैंक में डालते हैं, फिक्सड डालते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, इधर उधर डालते हैं। अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन आपकी सिक्योरिटी इन बातों में नहीं। आपकी सुरक्षा, आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। उसके वायदों पर होना चाहिए, उनकी बातों पर होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की मुख से निकलने वाली हर एक शब्द से जीवित रहेगा। आपका जीवन चलाने वाला ये वचन होना चाहिए। जब परेशानी सामने आएगा, जब जरूरतें सामने आएंगे, जब कोई भी बात आपके सामने आएंगे, उसका जवाब, उसका सामना वचन करना चाहिए। आपके अंदर उतना वो वचन भरा रहना चाहिए। चौथी बात जो पर पैसे से हमें नहीं करना है, डोंट एक्सपेक्ट इट टू सेटिस्फाई यू। ये अपेक्षा ना करें कि पैसा आपको संतुष्ट करेगा। क्या अपेक्षा नहीं करना? आज मैं मेहनत कर रहा हूं तो 10 साल बाद मुझे संतुष्टि मिलेगा। 10 साल बाद भी नहीं मिलेगा, 30 साल बाद भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपके संतुष्टि आज है, अवेलेबल है, यदि आप प्रभु में संतुष्टि पाना चाहते हैं। प्रभु से एक शब्द बोलना, प्रभु मेरा जीवन, मेरा सब कुछ आप है, मैं आप में संतुष्ट हूँ और मैं जानता हूँ, मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, आप मुझे चलाएगा। हालेलुया, आमीन। मैं कई बार अपने आप के लिए धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर मुझे इस पीढ़ी में जन्म होने से थोड़ा समय पहले जन्म दिया, जन्म होने का अनुमति दी। फिर इस पीढ़ी के लोगों को शायद ये समझ, विश्वास है, मालूम नहीं है कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने एलिया को कौवे से खाना, रोटी, ऐसा कई कहानियां हैं बाइबल में जो आज के लोग, आज के समय के लोग विश्वास, मसीह लोग विश्वास बोलते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका विश्वास, क्योंकि उसका लॉजिक उसका साथ, मेरा भी लॉजिक उसका साथ नहीं देती, लेकिन मैं विश्वास इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर, कल को कोई और व्यक्ति कुछ और बोले, कहानी बोले, मैं इस बात पर इतना विश्वास नहीं करता, लेकिन परमेश्वर और उसके वचन में जो भी लिखा है वो मेरे लॉजिक से कितने भी बाहर हो, मैं विश्वास करता हूँ, और वो आज भी मेरे लिए कर सकते हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ। हेलो, आमीन। ये आपका विश्वास होना चाहिए। अपेक्षा ना करना कि पैसा आपका संतुष्टि देगा। अब क्या नहीं करना है मैंने आपको बोला, लेकिन इस आयत से हमने क्या सीखा या क्या सीखना है वो भी बात हम जल्दी बोलेंगे। जो लुका में हमने जो पढ़ा था है कि ये सब परमेश्वर का है।
जो भी आप देख रहे हैं वो सब परमेश्वर। नंबर 1 यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो भी करना, ये जो शैतान आपका सामने दिखा के बोले ये तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं, बोलेगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है। सारे सृष्टि का मालिक जो शून्यता से सब कुछ बनाया हो परमेश्वर मेरा है, मुझे फिर उससे ज़्यादा क्या ज़रूरत है। हालेलुया। ये सब परमेश्वर का, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है परमेश्वर का है। आपके पास जो कुछ भी है वो 60 साल के लिए, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए लोन में दिया है आपको। आप मरने के बाद कौन इसको इस्तेमाल करेगा, किसके हाथ में वो जाएगा, कुछ भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कैसे भी जाएगा। तो आपको लोन में दिया है, तो लोन में दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करो, सही भंडारीपन करो, उसका देखभाल करो। वो एक गिफ्ट समझ लो, तोहफा समझ लो। आपके पास जो है उसका मालिक अगर आप परमेश्वर को मानेगा तो आपके जीवन में आने वाले हर ज़रूरतों को, हर एक बिल को कौन पे करेगा? परमेश्वर पे करेगा। वेस्ट नहीं करना, लेकिन सही बातों में परमेश्वर पे करेगा। हालेलुया। अभी भीषण गर्मी के समय पर अभी कई लोग एसी नहीं चलाते, बोले बिल ज़्यादा। परमेश्वर ऐसी मानसिकता में आपको जीना नहीं चाहता। मैं भी पहले ऐसे था, लेकिन अब प्रभु ने बदल दिया, बोला कि नहीं, वेस्ट नहीं करना, लेकिन जो है प्रभु ने सुविधा दिया है उसको ऑन करो, क्योंकि बिल भरने के लिए भी प्रभु सुविधा आपके लिए मौका क्या मुहैया करेगा। हेलो, हमें तो सब कुछ परमेश्वर का है। ये एक, मैं जस्ट एक उदाहरण बोला ना, कई लोग कंजूसी में रहते हैं अपना जीवन, सब कुछ होने के बावजूद भी उसको एंजॉय नहीं करते। ऐसा नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, लेकिन अगर प्रभु ने दिया उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आपका नहीं है, क्योंकि वो आप सोच रहे आपका है इसलिए आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, मुझे करना पड़ेगा, नहीं है, प्रभु है इन सब का अधिकार। हालेलुया। और दूसरा, परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। पैसे के कैसे आप इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर आपको आपकी परीक्षा, गॉड इज टेस्टिंग यू, योर फेथफुलनेस, योर इंटेग्रिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द मनी दैट इज एंट्रस्टेड। आपको दिया हुआ धन, पैसे से परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को, खराई को, जिम्मेवारी आप कैसे निभाते हैं उसको परखते हैं। यहाँ पर लिखा, मैं एक एक वजन उठाकर आपको समझाने के लिए समय नहीं, वहां पर लिखा है, जब अधर्म के धन से आप क्या नहीं, विश्वास योग्य नहीं है, तो जो अधर्म के धन से तुम सच्चे नहीं है, तो सच्चा धन तुम्हें कौन, सच्चा धन कहाँ है, क्या है, किसको मालूम है? किसी के पास नहीं। अभी जो आपके बटुए में है सब यहाँ के है, सच्चा नहीं है, मतलब नकली नहीं है, लेकिन सच्चा नहीं, अधर्म के धन है। सच्चा धन वहाँ है, स्वर्ग राज में वहाँ मिलेगा, लेकिन वो यहाँ के टेस्ट आप पास होगा तभी आपको वहाँ जाके वो सच्चा धन परमेश्वर आपको देगा। तो उसमें इस टेस्ट को, तो ये मैं इसलिए मैं लोगों को बोल रहा हूँ, अरे दूसरों को देकर आप जलना नहीं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास, मेरे पास क्यों कम है, नहीं है, वो परमेश्वर अपने नाम के अनुसार दिया है उसको टेस्ट करने के लिए, और उसके अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। तीसरी बात, अपने पैसे से परमेश्वर का सम्मान और आराधना करना है। अपने पैसे से परमेश्वर का सम्मान और आराधना करना कैसे? परमेश्वर के देने से, आपका दान, दशवांश और अन्य बातों में प्रभु के राज्य के लिए जब भी एक अवसर मिले तुरंत आपको क्या करना है? परमेश्वर को देने के लिए आगे आना है। हालेलुया। यही है आराधना, यही है परमेश्वर को कैसे हम आदर करें। चौथी बात है, भविष्य की ज़रूरतों के लिए नियमित रूप से ईमानदारी से पैसा बचाएं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मैं भी बड़ा कमज़ोर हूँ।
आगे का 2-3 पॉइंट तो मैं हिम्मत से बोल सकता हूँ यहाँ पर मेरे लिए भी कुछ सीखने के लिए है कि नियमित रूप से पैसा बचाने में अभी तक मैं कामयाब नहीं रहा। बचाना क्यों बचाना? कुछ ज़रूरत के लिए, कुछ इमरजेंसी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हेल्थ इश्यूज के लिए कुछ पैसा थोड़े अगर है तो भी उसमें से थोड़ा बचाएं। सेविंग्स आपको करना है, ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है। सबके लिए बोलने का समय नहीं है, नीति वचन में सबके लिए वचन है। आपके पास जो कुछ है उसमें 5वां पॉइंट है, संतुष्ट रहें और उसको अनुभव करें। ये बीच में मैंने बोल दिया था, आपके पास जो भी है उसमें आप संतुष्ट रहें और उसको धन्यवाद के साथ अनुभव करें, उसको कहीं छुपा के मत रखें। परमेश्वर ने जो दिया है धन्यवाद के साथ उसका उपयोग करें, दूसरों की आशीष के लिए, अपने लिए आप इस्तेमाल करें। आखिरी बात, सब बातों का हिसाब रखें। जवाबदेही पर यह जानने की कुंजी है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। कुछ लोग तो बहुत सालों से आर्थिक तंगी में हैं। क्यों तंगी में है? हो सकता है कि परमेश्वर आपको कुछ बताना चाह रहे कि आप अपना लेन देन का हिसाब रखो, देख लो कि ये कहाँ जा रहा है। सब कुछ आपने लेने पर खर्च करने के बाद पति बैठकर आपस में देखकर पता नहीं कहाँ गया है पैसे। अगर नहीं पता है कहाँ गया है, क्या लिखो? हिसाब रख दो। कुछ प्रैक्टिकल, लास्ट वाला 2-3 पॉइंट प्रैक्टिकल बात है, वो भी बाइबल के आधार पर। तो धन को हम सही से इस्तेमाल करें, लोभी ना बने। सब खड़े हो जाएं, एक आयत में आप सब खड़े होते समय पढ़ूंगा और हम समाप्त करेंगे। बाइबल आप नीचे रखो, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 6 से 10। ध्यान से आंख बंद करो, ध्यान इधर उधर ना भटके। अभी तक कुछ भी नहीं समझा सुना तो कोई बात नहीं, ये वचन आप ध्यान से सुनो। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने का हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अपने आप को परखें और इस वचन के सामने हम समर्पण करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप हमें मदद कर खुदा। इस अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, आपने कहा। इस कठिनाई को सामना करने के लिए, इन परीक्षाओं को सामना करने के लिए आप हमें मदद करें। आपके वचन के द्वारा हमें मजबूत करें प्रभु। इन कठिनाइयों, इन परीक्षाओं के बीच में हम अपने विश्वास त्यागने वाले ना बने। हम आपसे दूर होकर प्रभु जी हमारे अनंत जीवन को खोने वाले ना बने। स्वर्ग राज का वारिस बनने के लिए हम अपनी तन मन धन से पूरा प्रयत्न करने के लिए हमें सहायता करें। धन्यवाद हो परमेश्वर इस वचनों के लिए, इसके अनुसार चलने के लिए हमें सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से।